रामचंद्र की जय। भक्त भगवान की जय। देखो हनुमान जी को कभी रामा अवतार में ताड़का को मारने का सबसे पहला अवसर मिला, जबकि रघुवंश के लोग स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लेकिन गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने ऐसा किया भी। और सबसे पहले कृष्णावतार जब हुआ तो कृष्णावतार में भगवान को कृष्ण को मारने का अवसर मिला तो कौन मिली? पूतना मिली। भगवान राम को सबसे पहले मिली तो ताड़का मिली, और भगवान कृष्ण को सबसे पहले मिली तो पूतना मिली। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ुका क्रोध करियाई। ये ताड़ुका राक्षसी, इसका परिचय पूरा बताते हुए लिखा है मानस में, हिर सहित राम सुकेतु सुता को, सहित से न सुंद की न विवाह की। जैसा कि चौपाई में स्पष्ट की ताड़का के पिता का नाम सुकेत, और ये राक्षस नहीं था, ये यक्ष था। इससे कि 1000 हाथियों का बल था। इसमें ताड़का में 1000 हाथियों का बल था। जंभ के पुत्र सुंद से ताड़का का विवाह हुआ था। ताड़का के जो है पति का नाम सुंद था। सुंद अगस्त जी के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया। सुंद की मृत्यु के बाद ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ अगस्त जी को खाने के लिए ताड़का और मारीच दोनों ऋषि के श्राप के प्रभाव से राक्षस को प्राप्त हो गए थे। इसके आतंक से भयभीत होकर वहां से निवासी अगस्त ऋषि के आश्रम में रहने लगे। वहां आकर के भाग अपने प्राण बचाने लगे। जिस वन में रहती थी उसका नाम कहीं ताड़का मिलता है और कहीं पर मिलता है ताटका। वाल्मीकि रामायण के आधार पर विश्वामित्र जी के संकेत पर भगवान राम ने ताड़का का वध किया और पावक अस्त्र से सुबाहु को भस्म कर दिया। मारीच राम के बिनफर के बाण से प्रहार से 100 योजन दूर पर समुद्र के पार गिरा। आनंद रामायण में सर्ग 3 में लिखा गया है कि ताड़का पहले बहुत सुंदर अप्सरा थी। जब उसने अगस्त ऋषि को वन में सताया तो उनके श्राप से कुरूप राक्षसी हो गई, क्योंकि ये यक्षणी थी पहले। ताड़का से मारी सुबाह 2 राक्षस पुत्र पैदा हुए। अगस्त मुनि ने ताड़का से कहा कि राम के बाण से तेरी मुक्ति होगी। इसलिए जब राम जी ने ताड़का का वध किया तो वो दिव्य शरीर पा कर के और स्वर्ग को चली गई, उसका उद्धार हो गया। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।